ये वर्ण व्यवस्था क्या है, इस बारे में लोगों में बहुत भ्रांति है। कुछ लोग वेद, रामायण, गीता और मनुस्मृति का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था समाज को बांटने और छोटे वर्ण वालों पर अत्याचार का साधन है और ये सनातन धर्म की कुप्रथा है इत्यादि। लेकिन जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्होंने इन ग्रंथों का स्वाध्याय सही ढंग से नहीं किया होगा। समस्त उपनिषद रूपी गाय श्री कृष्ण ने दूहा और गीता रूपी अमृत विश्व को प्रदान किया। उस वेद के अनुसार गीता में वर्ण व्यवस्था के बारे में जो कहा गया है वो क्या कहा गया है? श्री कृष्ण ने कहा, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्ण मेरे द्वारा रचा गया है। इसके बाद फिर भी कृष्ण ने गीता के श्लोक में कुछ इस तरह से कहा, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। यानी जिसका जैसा कर्म और स्वभाव है उसके अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होगा। यानी राजा का बेटा तभी राजा होगा जब उसमें राजा के समान कर्म और स्वभाव होंगे। श्री राम इसीलिए राजा नहीं बने कि वो सबसे बड़े थे। राजा इसीलिए बने क्योंकि वो श्रेष्ठ क्षत्रिय गुण वाले थे और प्रजा और मंत्री मंडल को भी वो राजा के रूप में स्वीकार थे। हम बात करते हैं ब्राह्मण किसे कहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं। शम, दम, तप, शौच, शांति, अजर्व, ज्ञान, विज्ञान और आसिक्त। ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। आज के समय में जितने भी लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और गीता, वेद आदि को मानते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या उनमें ये 9 गुण हैं। ब्राह्मण के 9 गुण, ध्यान रहे, इन एक एक गुणों की व्याख्या बहुत विस्तृत है, इसलिए सरल और संक्षिप्त शब्दों में कुछ इस प्रकार है। शम मतलब अंतःकरण, मन को वश में करना। दम मतलब इंद्रियों का दमन करना। तप मतलब वाणी और मन को तपाकर शुद्ध करना। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तप है। शौच भीतर और बाहर से शुद्ध रहना। शांति दूसरों को क्षमा करना। अजर्व निष्कपट भाव को अजर्व कहते हैं। ज्ञान मतलब वेद, शास्त्र आदि का ज्ञान होना और ज्ञान कराना। विज्ञान उपनिषद प्रातिपादित आत्मज्ञान का अनुभव होना। आसक्त वेद, शास्त्र, ईश्वर आदि में श्रद्धा रखना। अब क्षत्रिय किसे कहते हैं? शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्ध से पलायन ना करना, दान और ईश्वर भाव मतलब स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय के 7 गुण, शौर्य मतलब शूरवीरता, तेज मतलब तेजस्वी, धृति मतलब धैर्य, दाक्ष्य मतलब प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध से पलायन न करना मतलब युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान मतलब दान करना, ईश्वर भाव मतलब स्वामी भाव, शासन करने का भाव। अब हम बात करेंगे वैश्य और शूद्र किसे कहते हैं। कृषि, गोपालन तथा व्यवसाय ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्र का स्वाभाविक कर्म है परिचर्या अर्थात सेवा करना। यानी जो व्यापार करते हैं उन्हें वैश्य कहा जाएगा और जो सेवा करते हैं उन्हें शूद्र कहा जाएगा।
वर्तमान समय में जो लोग नौकरी करते हैं वो शूद्र हैं। शूद्रों के विषय में ऐसा भी कहा गया है कि चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सेवा, नौकरी, इनके बदले धन प्राप्त होता है। सभी वर्ण में शूद्रों की आवश्यकता है। एक ब्राह्मण का घर बिना शूद्र के नहीं बन सकता। एक क्षत्रिय का महल, भोजन, तलवार आदि बिना शूद्र के नहीं बन सकती। एक वैश्य का व्यापार बिना शूद्र के नहीं हो सकता। यहां तक कि शूद्र समय का घर बिना शूद्र के नहीं बना सकता। इसलिए चारों वर्णों के लिए नौकरी करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है, ऐसा कहना उचित ही है। इसमें किसी को लज्जा आदि नहीं आनी चाहिए, फक्र महसूस होना चाहिए।